अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12 फोर्थ सेमेस्टर के एजुकेशन के चैप्टर लर्निंग को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने की है, आपने नहीं देखा तो आप पहले उसको देख लें। आज हम लोग लर्निंग के टाइप्स को पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू गैगने। गैगने जो है एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट फिलोसफिस्ट थे, जिन्होंने 1956 में सीखने के अमल को कई हिस्सों में बांट दिया था। इन्होंने सीखने के इस हिस्सों को इस बुनियाद से बांटा था जो कि इंसान के जहनी बुनियाद के ऊपर हो। इन्होंने सीखने के मरहले यानी सीखने के टाइप्स को 8 हिस्सों में बांटा था, जिसमें सबसे पहला है सिग्नल लर्निंग। सबसे पहला हिस्सा है सिग्नल लर्निंग। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं जो भी पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह उसी में से 90% क्वेश्चंस बनेंगे। और थर्ड सेमेस्टर में क्वेश्चंस हार्ड होने के बावजूद मैंने जो भी पढ़ा या फिर जो भी पढ़ाया उसी में से 90% यानी 35 से 34 और 36 क्वेश्चंस उसी में से आए थे। अगर आपको नोट्स बाय करना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहली जो टाइप है वो है सिग्नल लर्निंग। ठीक है, सिग्नल लर्निंग से मुराद ये सीखने का सबसे पहला अमल है। ठीक है, पहला हिस्सा है जिसे पैवलोन ने बयान किया था। ये सीखने का सबसे बुनियादी और सादा अमल है। इसमें फ़र्द यानी इंसान या फिर कोई भी जानवर एक सिग्नल यानी कोई एक इशारा होता है, उसकी इलामत यानी उस सिग्नल के ज़रिए वो किसी खास रद्द अमल यानी रिस्पॉन्स को अमल देता है। ठीक है, जैसे कि जब कुत्ते को घंटी बजाए, पैवलोव ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, जिसमें वो घंटी बजाया करता और घंटी बजाने से उस कुत्ते को पता चल जाता था कि उसे खाना मिलने वाला है और वो लात टपकाने लगता है। ये काम जो है आदत बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, ये अमल बार बार करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, दूसरा जो है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स ये सीखने का एक बेहतर अमल है। इसे ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं। ये सीखने का वह अमल या फिर वह किस्म या फिर वो टाइप है जिसमें सीखने वाला जो इंसान कोई किसी चीज़ को, नई चीज़ को सीख रहा होता है, वो खास स्टिमुलस, ठीक है, खास तहरीक मुतहरिक के जवाब में एक रद्द अमल यानी रिस्पॉन्स, उर्दू में उसको रद्द अमल कहा जाता है, एक रिस्पॉन्स करता है। इसे एसर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी आदत बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। जैसे कि अगर हमें कोई सलाम करता है तो हम उसे जवाब देते हैं वालेकुम अस्सलाम, या फिर हम किसी क्लास में हैं तो टीचर अगर हमारा नाम लेता है तो हम उसका जवाब देते हैं जी सर। तो ये क्या है, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। एक स्टिमुलस होता है जो हमें उसका जवाब देने पर फोर्स करता है। ठीक है, इसे स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स कहा जाता है। समझ में आया? ठीक है, इसके अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसका अगला पॉइंट है चेन एंड सिस्टमैटिक लर्निंग। ठीक है, ये सीखने का वह अमल है या फिर ये सीखने की वह किस्म है जिसमें मुख्तलिफ अमल यानी अलग अलग पर्सन या फिर अलग अलग एक्टिविटीज़, ठीक है, अलग अलग एक्टिविटीज़ को और अलग अलग रिस्पॉन्सेज को, रद्द अमल को जोड़कर एक सीक्वेंस बनाया जाता है। सीक्वेंस यानी इसको उर्दू में बोला जाता है तसलसल बनाया जाता है। ठीक है, और ये एक मुकम्मल एक होल एक्टिविटी हो जाता है। ठीक है, और जो पहले का एक्टिविटी होता है, नए एक्टिविटी, पुराने एक्टिविटी जो मिलकर पूरा बना होता है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम किसी बच्चे को पढ़ाते हैं यानी सेंटेंस के बारे में पढ़ाते हैं तो सबसे पहले हम उसे सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे, वर्ब के बारे में बताएंगे और ऑब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फिर वर्ब फिर सब्जेक्ट, इस तरह नहीं, ये चेन की तरह चलता है। शुरू पहले 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, ये ईजी टू हार्ड जाता है। ठीक है, जैसे कि किसी को पकाने से पहले, किसी भी डिश को पकाने से पहले हम खाने को काटते हैं, धोते हैं, फिर उसे पकाते हैं, फिर बाद में उसे लाकर सर्व करते हैं। ये क्या है, चेन या फिर सिस्टमेटिक लर्निंग है। ठीक है, अगर एक अमल को या फिर एक प्रोसेस को बीच से हटा दिया जाए तो वो जो हम अमल कर रहे हैं, जो प्रोसेस कर रहे हैं, वो मुमकिन नहीं है, वो हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। इसका अगला पॉइंट है वर्बल एसोसिएटिंग लर्निंग। ठीक है, या फिर इसे वर्बल लर्निंग भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, ये सीखने का वह किस्म है जिसमें सीखने वाला वर्बल एसोसिएशन, वर्बल यानी अल्फाज, जुमला जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है, उसे वर्बल कहा जाता है। यानी मुख्तलिफ लफ्ज़ यानी मुख्तलिफ वर्ड्स, सेंटेंस और ख्यालात के दरमियान एक ताल्लुक, रिलेशन बनाता है। ठीक है, ताकि वह आसानी से चीज़ों को याद रख सकें। जैसे हम गाने को याद करते हैं तो गाने में एक ऐसा धुन होता है, ऐसा रिदम होता है जिसे हम लोग आसानी से याद कर लेते हैं। वो चीज़ मिलता जुलता होता है, एक सीक्वेंस वाइज होता है। ठीक है, तब उसे हम लोग आसानी से याद कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हुआ वर्बल लर्निंग, किसी गाने को, नज़म को, ये सब को सीखना। ठीक है, जैसे कि दिन सुनते ही रात आना, तो हम सुन के हम वर्बल उसका अपोजिट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हुआ, वर्बल लर्निंग के एग्जाम्पल्स है। ठीक है, क्लियर हुआ? अगर क्लियर ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अलग पॉइंट की तरफ देखते हैं। अलग पॉइंट है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, या फिर इसे डिफरेंशियल लर्निंग भी हम कह सकते हैं। ठीक है, यानी एक चीज़ में फ़र्क करना। डिस्क्रिमिनेशन मतलब एक चीज़ में फ़र्क करना, जैसे गोरे काले में हम लोग फ़र्क करते हैं, वैसे ही डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग उसको कहा गया है। ठीक है, ये सीखने का वह किस्म है जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें, आवाज़ों, रंगों या फिर तस्वीरों, जो भी चीज़ है, ठीक है, उसमें हम लोग फ़र्क करते हैं। ठीक है, एक
फ़र्क करके हम उसको पहचानते हैं ताकि उसका सही रिस्पॉन्स रद्द अमल हम लोग कर सकें। जैसे कि बच्चे को सिखाना कि जो सेब होता है किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है, केला किस रंग का होता है, पीले रंग का होता है, तो ये हम फ़र्क बता रहे हैं, ठीक है, ताकि वो बच्चा जब शुरू में रहता है तो उसे ज़्यादा समझ में नहीं आता, तो बाद में उस चीज़ को समझ सकता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, फॉर टेलिंग द डिफरेंस बिटवीन सिमिलर लेटर, यानी बी और डी दोनों एक ही जैसा होता है लेकिन वो साउंड में अलग होता है, देखने में अलग होता है, ठीक है। तो इन दोनों के बिटवीन में हम लोग फ़र्क बता रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हम कोई एक, जैसे सेब ले ले और नाशपाती ले ले, दोनों तो साइज़ में एक ही होते हैं, उसमें हम फ़र्क कैसे करेंगे, रंग से फ़र्क करेंगे, टेस्ट से फ़र्क करेंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के ज़रिए हम लोग फ़र्क करके सीखते हैं। इनका कहना था, गैगने का बताना था कि इंसान जो चीज़ सीखता है ना तो उसमें वो फ़र्क भी करता है, ठीक है। गोरे काले में फ़र्क, साइज में फ़र्क, रंग में फ़र्क, टेस्ट में फ़र्क, इस तरह कर करके हम नई चीज़ों को सीखते रहते हैं। ये किसका कहना था, गैगने का कहना था, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। छठा पॉइंट है कॉन्सेप्ट लर्निंग, ठीक है। छठा पॉइंट क्या है, कॉन्सेप्ट लर्निंग। कॉन्सेप्ट लर्निंग किसे कहते हैं, जिसमें सीखने वाला ना मुख्तलिफ चीज़ें, वाक़ियात के दरमियान एक सिमिलैरिटी बनाए, ठीक है, और उसमें फ़र्क पैदा करे और उस फ़र्क के ज़रिए समझे कि वो चीज़ क्या है। जैसे कि अगर हम कहें कि चिड़िया कैसी होती है तो हमारे ध्यान में क्या क्या आएगा, एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि हाँ, चिड़िया के पर होते हैं, चिड़िया अंडे देती है, समझ में आया, उसके 2 बाजू होते हैं जिससे वो उड़ती है। तो एक हम कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि कोई चीज़ किस तरह की होती है, इसे हम लोग कॉन्सेप्चुअल लर्निंग कहते हैं। जैसे कि अगर कोई अंधा है तो हम उसे बताना चाहते हैं कि चिड़िया कैसी होती है, तो हमें उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा कि चिड़िया कैसी होती है, उसके पर होते हैं, वो हवा में उड़ती है, वो अंडे देती है। तो हम एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट उसको बताते हैं कि ये चीज़ इस तरह होती है, इस तरह होती है, वो दिखने में ऐसे, सुनने में ऐसे, छूने में ऐसे। तो उसके बारे में अलग अलग चीज़ बताते हैं, हर चीज़ में डिफरेंस बताते हैं, उसे हम लोग कंसेप्चुअल लर्निंग कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है रूल लर्निंग, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, रूल लर्निंग। ये सीखने का, लर्निंग का वह टाइप है जिसमें सीखने वाला ना कॉन्सेप्ट्स को, यानी तसव्वुरात, उसको जो बोलते हैं तसव्वुरात को मिला मिलाकर एक कायदा बनाता है, यानी रूल बनाता है, ठीक है। और उससे मुख्तलिफ हालात में उसको बनाता है। जैसे कि अगर हम बोला जाए स्क्वायर कैसा होता है तो हम एक रूल बना लेंगे, हाँ, स्क्वायर के चार हिस्से होते हैं, ठीक है, चारों का 90 डिग्री का जाविया होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। तो हम ये कॉन्सेप्ट बना लिए हैं, ठीक है, एक रूल बना लिए कि इस रूल में होगा तभी ये चीज़ होगा, ठीक है। जैसे 4 लाइन तो रेक्टेंगल का भी होता है लेकिन उसमें 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, समझ में आया। चलिए फिर जैसे एक और एग्जांपल हम दे दें कि सेंटेंस बनाने के लिए क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन जगह भी तो होना चाहिए, पहले सब्जेक्ट, बाद में वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। हर चीज़ को हम अलग अलग तो नहीं कर सकते, रूल वाइज लेके चलना होगा, ठीक है। पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, फिर बाद में उस कॉन्सेप्ट को हम एज अ रूल, ठीक है, एक रूल के हिसाब से बनाते हैं कि वो इस रूल को इस्तेमाल करते हैं, फिर बाद में हम उस रूल के हिसाब से सीखते हैं। मैथ में हम लोग रूल लगाकर ही तो बनाते हैं, ठीक है, इसे हम लोग रूल लर्निंग कहते हैं। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग एक्सप्लेन्ड बाय गैगने। गैगने का कहना है प्रॉब्लम सॉल्विंग वो किस्म है जिसमें जो हम लोग का रूल, जो हम लोग को पहले सीख चुके हैं लोग ना, ठीक है, और जो कॉन्सेप्ट हम लोग सीख चुके हैं उसको इस्तेमाल करके हम लोग किसी हल को निकालना। जैसे मैथ को हम लोग किस तरह हल करते हैं, रूल, पहले हम लोग को रूल आना चाहिए तब हम लोग मैथ को सॉल्व कर सकते हैं। अब रूल आए भी तो रूल तो सिर्फ आने से हम मैथ नहीं बना सकते, हम लोग को कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है, जोड़ घटाव जरब सब हमको आना चाहिए। उसके बाद हम रूल को अप्लाई करेंगे तब जाके हम बना पाएंगे, ठीक है। जैसे अंग्रेजी में हम लोग पैसेज लिखते हैं तो हम लोग डायरेक्टली पैसेज तो नहीं लिखते हैं, सबसे पहले पैसेज क्या होता है ये समझते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, ये सब वगैरह वगैरह पढ़ते हैं, और फिर बाद में हम लोग रूल के जरिए उसको बनाते हैं, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको नोट्स बाय करना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैंने जो पढ़ाया है वही एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।